नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एसएससी पे। मैं विकास आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग के आज टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बार बार आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम को पैटर्न को ध्यान में रखकर सेट किया हुआ है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन जो आज की वीडियो का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर पूरे क्वेश्चन आपको समझना है, रीजनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर लगाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को। अगर आप पहली बार क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि 4 - 4 = 12, 6 - 6 = 30 तथा 2 - 2 = 2 हो तो 8 - 8 बराबर क्या होगा। देखिए, आपका जो आंसर होता है, रीजनिंग की एक खास बात होती है कि आपका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। इसलिए आपको क्वेश्चन को पहले पूरे ध्यान से उसको पढ़ना है, फिर उसको समझने की कोशिश करना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या उसको समझते नहीं हैं तो आप आंसर कभी भी नहीं लगा पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम जरूर दूंगा, ताकि आप अपना आंसर सोल्व कर सके, क्वेश्चन सोल्व कर सके अपना। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, 5 से 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा, आइए सोल्व करते हैं इसको। बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना। देखिए, इसने 4 - 4 कर दिया। 4 - 4 तो 0 होता है, लेकिन इसने क्या लिखा, 12 लिख दिया। 6 - 6 कितना होता है, 0 होता है, लेकिन इसने तो 30 लिखा है। और 2 - 2 कितना होता है, 0, लेकिन इसने तो 2 लिख दिया। तो ऑप्शन में भी हमारे कोई जीरो नहीं दे रखा, क्योंकि 8 - 8 भी तो जीरो ही होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, जीरो तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्या देखेंगे, 4 - 4 = 12 इसने कैसे लिखा। तो देखिए, पूरे डिटेल से मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखिए, भागूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को तसल्ली से आसानी से सिखाऊंगा, तभी आप कम से कम समय में आप ना आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। देखिए, 4 का इसने क्या किया है, 4 का पहले स्क्वायर कर दिया, फिर -4 किया। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में से 4 कम करेंगे कितना, 12 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 में से -6, 30 हो गया। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 - 2 बराबर 2 बच गए, ठीक है ना। इसी तरीके से इसने 12, 30 और 2 निकाला, तो हम भी अपना आंसर निकालेंगे। 8 - 8 बराबर क्या होगा। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 होता है। 64 में से क्या करना है, हमको माइनस वाली संख्या घटानी है। -8 करेंगे तो कितना, 56 आ जाएगा। 56 होगा। 64 में से -8 करेंगे, 56। तो 56 कहाँ पे आपका, ऑप्शन सी के अंदर है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए, इसने कैसे किया, पहले वाली संख्या का स्क्वायर किया, फिर माइनस वाली संख्या को उसमें से कम कर दिया। इसी तरीके से पहले वाली संख्या को स्क्वायर किया, उसके बाद में माइनस कम कर दिया। इसी तरीके से अपना क्या है, आंसर निकल गया। हमने भी क्या किया, 8 का स्क्वायर किया। 8 का स्क्वायर 64, 64, उसमें से क्या करना था, -8 करना था। तो -8 कर दिया, क्या आया, 56। 56 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो ऑप्शन सी के अंदर आपको दे रखा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, हमको क्या 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 ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह अपनी कौन सी संख्या आएगी, ये हमको ज्ञात करना है। श्रृंखला दे दिया आपको, ये इसमें जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसकी जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है वो आपको निकालनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है, फिर अपना आंसर लगाना है। आपके क्वेश्चन के लिए टाइम आपको दिया जा रहा है, तो फटाफट से सोल्व कीजिए इसको, फिर मैं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा।
तो देखिए दोस्तों क्या होगी ये नेक्स्ट संख्या आपका जो, आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। श्रृंखला क्या दे दी, श्रृंखला दे दी हमको ये, और संख्या क्या निकालनी, क्वेश्चन मार्क की जगह अपनी कौन सी संख्या आएगी वो हमको चेक करना। देखिए बहुत ही आसान तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आइए बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल सी ट्रिक से इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हमको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। बीच का डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है, बिल्कुल एक का है। इसके बाद में 364 और 355, 364 और 355 के बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है दोस्तों 9। 9 किसका, देखिए अब 9 तो हो गया, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर होता है 3 का, 3 का स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। इसी तरीके से 355 और 330, 355 और 330 के बीच में कितनी संख्या का डिफरेंस है, तो वो है 25, 25 का डिफरेंस है। 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होता है जी, बिल्कुल होता है। इसके बाद में 330 और 281, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 49, 49 का है। ठीक है, 49 कितने का स्क्वायर होता है, 7 का, 7 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 281 और आने वाली संख्या का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। लेकिन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमको तो पता ही नहीं कि आगे वाली संख्या क्या होगी, तो वही हमको क्या करना है, चेक करना है कि आगे वाली संख्या आपकी कैसे निकल के आएगी। तो देखिए इसने क्या किया है, जो विषम संख्या थी ना उसका स्क्वायर करके इसने डिफरेंस रखा है प्रत्येक संख्या के बीच में। जैसे एक का स्क्वायर कर दिया, फिर 3 का, फिर 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर 7 का, तो 7 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी, 9 आती है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे आप, कितना होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 स्क्वायर होता है तो 281। और ऐसी कौन सी संख्या लें जिसके अंदर 281 और उस संख्या के बीच में 81 का अंतर हो, 81 का डिफरेंस हो। तो ऐसी तो एक ही संख्या है, 200 होगी, क्योंकि 200 से और 281 के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, 81 का डिफरेंस रहेगा। तो 200 कहाँ पर दे रखा है आपको, 200 दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर। कहाँ पर, दो ऑप्शन बी के अंदर 200 आपको दे रखा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों वीडियो को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह वर्णमाला में, देखिए फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है, आंसर कीजिएगा। वेरी जी क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर अपना आंसर लगाना है। टाइम आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं अपने क्वेश्चन को, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसने क्या कहा कि फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उस अक्षर को हमको चूज करना है जो क्या है इस मीनिंग में भी उसी नंबर पे आ रहा है, और अंग्रेजी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर भी उसकी पोजीशन क्या है, सेम है। तो आइए चेक करते हैं, एफ क्या है, एक नंबर पे आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, इसमें तो एक नंबर पे दे रखा है। ए क्या है, 2 नंबर पे आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, 2 तो 1 नंबर पे आता है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, 2 नंबर पे दे रखा है ए को। टी चेक करते, टी भी नहीं आता, एच भी नहीं आता, इतने 4 नंबर पे एच भी नहीं आता है। लेकिन ई क्या होता है, ई इस मीनिंग के अंदर जो आपको वर्ड दे रखा है इसके अंदर क्या है, जो शब्द है इसके अंदर ई क्या है 5वें नंबर पे, और अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर क्या है ई, उसमें भी 5वीं पोजीशन पे आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ई जो है वो इसमें भी 5वें नंबर पे है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी ई की पोजीशन क्या है, 5वीं है। तो ऑप्शन डी आप करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, मानता हूँ क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर लगेगा। टाइम आपको दिया जा रहा है आपके क्वेश्चन के लिए।
तो आइए दोस्तों चेक करते हैं यह क्या कैसे होगा, आपका आंसर कैसे निकल के आएगा। बिल्कुल निकल के आएगा। आइए चेक करते हैं। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। आइए चेक करते हैं कौन सी संख्या होगी दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, 1 5 6, ठीक है ना, 1 5 6 लिख लिया। इसी तरीके से 1 3 2 लिख लिया। तो देखिए ये क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत भी हो गई और क्लॉकवाइज भी अपनी संख्या निकल आई। तो क्लॉकवाइज संख्या निकल के आई, विपरीत अंक क्या होगा, 6 का विपरीत अंक क्या होगा, 2 होगा। तो 2 क्या इसमें दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए हुए विकल्पों में से जो संख्या गायब है हमको वो क्या करनी है, ज्ञात करनी है। उसका पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। वेरी इजी क्वेश्चन, पूरे ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, फिर अपना आंसर लगाना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा दोस्तों, टाइम आपको दिया जा रहा है आपके क्वेश्चन के लिए। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं इस क्वेश्चन को भी कि इसने सोल्व कैसे किया। देखिए पहले हमको क्या है कि आपके जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ होता है। सॉल्यूशन आपको पहले ही करके दिखाया होता है, बस आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना होता है, फिर इसको समझना होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसने पहले इसको सोल्व कैसे किया। पहले हम इस कंडीशन को समझते हैं। तो क्या 6 और 3 को गुना करने पर 216 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 3 को 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर करने पे भी नहीं आएगा। तो इसने क्या किया, जो ये नीचे वाली संख्या जो 6 दे रखा आपको, इसके साथ क्या क्या, जितना ऊपर आपको संख्या दे रखी है 3 दे रखा है, तो इसने क्या किया, 6 को 3 बार गुना कर दिया। 6 को 3 बार गुना कीजिए, 6 को 3 बार गुना किया जाएगा तो कितना आता है, 6 को 3 बार करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 216। 216 आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो इसने 216 निकाल दिया। इसी तरीके से 2 को कितनी बार गुना करना आपको, 4 बार। 2 को कितनी बार, 4 बार गुना करेंगे। आइए करके देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार अपना 2 हो गया। तो इसको 4 बार अगर हम गुना करते हैं 2 को तो कितना आता है, 4 बार गुना करने पर कितना आएगा, 16 है, ठीक है ना, 16 आता है। तो 16 इसने क्या लिख दिया, अपना सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से हम क्या ज्ञात करेंगे कि कितनी बार 7 को कितनी बार गुना करें कि 49 आ जाए, 49 आ जाए। आइए चेक करते हैं कि 7 को कितनी बार गुना करें। 7 को 3 बार गुना करने पर आएगा 49, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 1 बार गुना करने पर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 5 बार गुना करेंगे तो भी नहीं आएगा। इसलिए इसको कैसी ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि 7 को गुना करने से 49 आ जाए। तो देखिए 7 गुना 2, 7 7 गुना 7 कितना होता है, 7 7 49, 49 होता है। तो 7 को कितने से, 2 से इसने गुना कर दिया। 2 से इसने गुना किया तो कितना आ गया, 49। तो 2 कौन से ऑप्शन में है, 2 आपके ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन क्या क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन। बस ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना होता है और अपना आंसर निकालना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपका जो आंसर होता है वो आपको पहले ही सोल्व करके दिखा दिया होता है। आपको तो बस अपना दिमाग लगाना होता है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ये चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। वेरी जी क्वेश्चन, फटाफट से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम आपको दिया जा रहा है आपके क्वेश्चन के लिए, फटाफट से निकालिए इसका आंसर, फिर आपको मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए इसने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, आपको एक श्रृंखला दे दी। श्रृंखला क्या दे दी, 4 5 6 9 8 13 और 10 की, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या करना है कि 10 के बाद में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर हमारी कौन सी संख्या आएगी नेक्स्ट, हमको ये क्या है ज्ञात करना है, निकालना है। तो आइए चेक करते हैं कि इसने 4 5 6 9 8 13 और 10 कैसे निकाला, फिर अपनी जो आगे की संख्या होगी वो अपनी संख्या निकल के आएगी। तो पहले क्या करना, हमको इस क्वेश्चन को समझना है ध्यान से कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। आइए चेक करते हैं क्या संख्या होगी, बिल्कुल निकाल कर दिखाएंगे। तो देखिए इसने बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। देखिए सबकी समझाने की अलग अलग ट्रिक होती है, सबके समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से कि कैसे सोल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए पहले सिंपली हमको क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में है 2 का, ठीक है 2 का डिफरेंस हो गया, बिल्कुल है। इनके बीच में कितने का है, 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, बिल्कुल है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट संख्या का डिफरेंस चेक करेंगे, जैसे कि 6 और 8 के बीच में कितने का है, फिर से 2 का डिफरेंस है। और 9 और 13 के बीच में कितने का है, 9 और 13 के बीच में फिर से 4 का डिफरेंस है। इसी तरीके से देखिए इसने डिफरेंस को कंपल्सरी रख के इसने डिफरेंस को अपना क्वेश्चन जो है वो सोल्व किया है। तो आगे हम इसी कंडीशन में बढ़ेंगे। तो 8 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 और 10 के बीच में डिफरेंस है 2 का, ठीक है ना। 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको फिर ऊपर से इसने कितने का डिफरेंस ले रखा है, 4 का डिफरेंस ले रखा है। तो 13 में क्या जोड़ा जाए कि वो डिफरेंस कंप्लीट हो जाए और अपना आंसर आ जाए। तो 13 में कितना जोड़ते हैं, 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 और 4 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, 17 दे रखा है। तो 17 क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी एजुकेशन। देखिए नीचे वाली संख्या से इसने क्या किया है, 2 का डिफरेंस जोड़ा बनाया। इसने एक बीच की संख्या को छोड़कर जोड़ा बनाकर उसके बीच का डिफरेंस दिखाया, ठीक है ना। इसी तरीके से ऊपर से संख्या ली है तो ऊपर वाली संख्या में बीच की संख्या को छोड़कर जोड़ा बनाया इसने पहली और तीसरी संख्या का। तो इसी तरीके से इसने इनके बीच में एक नॉर्मल सा डिफरेंस रख के, एक सेम डिफरेंस रख के इसने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो हमने क्या किया, अपना आंसर भी सेम तरीके से निकाला है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 17 आपका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है कि कौन सा अक्षर समूह है जो संबंधित है इससे। इसके साथ हमको चुनना है कि इस शब्द से, इस अक्षर से कौन सा समूह है जो संबंध रखता है। क्वेश्चन मार्क की जगह अपना कौन सा अक्षरों का समूह आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको पूरे ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको समझना है। आपका आंसर जो होगा, अगर आप पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं तो आप इसका आंसर निकालने में सक्सेस रहेंगे। पहले क्या करना, आपको इसको सोल्व करना अच्छे से। अगर आप इसको सोल्व कर पाते हैं, इसको अच्छे से सोल्व कर पाते हैं तो आपका ये राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन के लिए आपका टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं इसको। क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनना है। विकल्प क्या दे दिए, ए बी सी और डी, 4 विकल्प, 4 ऑप्शन अपने पास। इनमें से चुनना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर आपका कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो इसको चेक करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, इसको सोल्व करके देखना होगा कि इसने इसको सोल्व कैसे किया। अगर आप लोग ये सोल्व करने में सक्सेस हो जाते तो आपका आंसर जो है 100% निकल आएगा। तो आइए चेक करते हैं कि इसने इसको कैसे सोल्व किया। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं, ठीक है ना। SNOP ये हमको क्या दे रखा है, इसने पहले इसके सॉल्यूशन में दे रखा है। तो SNOP दे दिया। अब इनकी नंबरिंग लिखते हैं, 1 2 3 4 टोटल 4 अल्फ़ाबेट है अपने पास इस मीनिंग के अंदर, इस अक्षर के अंदर, ठीक है।
4 अल्फ़ाबेट है, बिल्कुल है जी। तो देखिए इसने जो सॉल्यूशन निकाला था इसका ONSP, तो ONSP इसने कैसे निकाला, जैसे कि इसने 3 नंबर पे है कौन, O है, तो 3 नंबर को इसने क्या किया, पहले लिखा है, तो पहले लिख लिया O को, 3 नंबर पे है। फिर इसने क्या किया, N को लिख लिया, N कौन से 2 नंबर पे है, तो 3 2, ठीक है ना, 2 नंबर पे N आ गया, 2 नंबर पे आपका N आ गया। अब इसके बाद में इसने क्या लिखा, S लिखा, S कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो S लिख लिया, 1 नंबर लिख लिया। अब इसके बाद में बचा कौन, P बचा, तो P कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, तो P कौन सी पे हो गया, 4 नंबर पे। तो इसने क्या तरीका अपनाया है कि इसने अल्फ़ाबेट्स की जो कंडीशन थी उसको चेंज कर दिया, अल्फ़ाबेट्स की कंडीशन को चेंज किया है। जैसे कि 3 नंबर वाले अल्फ़ाबेट को इसने पहले नंबर पे लिख दिया, और 1 नंबर वाले अल्फ़ाबेट को इसने कहाँ पर, 3 नंबर की जगह पे लिख दिया, ठीक है ना, 2 अल्फ़ाबेट्स की इसने कंडीशन चेंज की है। तो आइए हम भी चेक करते हैं कि आपका आंसर कैसे निकल के आएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, पहले अपना जो मीनिंग दी हुई है आपको, जो अक्षर जो शब्द दिया हुआ उसको लिखना है, पहले CLAY, कलाई लिख लिया, ठीक है। अब इसकी हमको क्या लिखनी है, कंडीशन लिखनी है, 1 2 3 4, ये इनकी कंडीशन है अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग के अंदर। तो देखिए आइए हमको क्या करना है, पहले इसने क्या किया था, 3 नंबर वाले, 3 जिस अल्फ़ाबेट की कंडीशन 3 नंबर थी ना, उसको इसने क्या लिखा है, पहले नंबर पे लिखा है, पहले नंबर पे लिख लिया 3 नंबर वाले अल्फ़ाबेट को। उसके बाद में क्या क्या, 2 नंबर वाला सेम था, 2 नंबर वाला अल्फ़ाबेट की कोई कंडीशन चेंज नहीं की। उसके बाद में इसने क्या किया था, 1 नंबर वाले अल्फ़ाबेट की कंडीशन चेंज की थी, 1 नंबर वाले को किसने कहाँ पे लिखा, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे C लिख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट कंडीशन वाला अल्फ़ाबेट हो गया। लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट की भी इसने कंडीशन चेंज नहीं की, तो Y जैसा का जैसा आ जाएगा, 4 नंबर पे ही आ जाएगा Y। तो आपका जो राइट आंसर निकल के क्या आया, ALCY आप क्या, आपका क्या आया है, करेक्ट आंसर निकल के आया है। तो आइए चेक करते हैं आपके कौन से ऑप्शन के साथ आपका करेक्ट आंसर है जो वो मैच खाता है। तो आइए चेक करते हैं कौन से आपके करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ए, किससे, ALCY आपका करेक्ट आंसर था, जो किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। इसी के साथ आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ दोस्तों आपकी जो आज की वीडियो थी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो टारगेट SSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, टेक केयर।